और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ कल होने वाले करो या मरो के मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को निशाने पर लिया। विराट कोहली ने कहा कि खिलाड़ियों का मजाक बनाना गलत है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस तरह की हरकतों का खिलाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। विराट कोहली जिन्होंने सीधे तौर पर ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा। We as individuals understand what we want to do on the field and the strength of character and mental toughness we have, and precisely why we are doing what we are doing on the field, and none of these people are even in the vicinity to even imagine doing something like that. They do not have the courage or the spine to do that. So that is how I see things. अमृत आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत आनंद, विराट कोहली अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन तमाम ट्रोलर्स को लताड़ते हुए नजर आए जो कि सीधे तौर पर मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे थे। देखिए, ये हम हर कोई जानता है कि विराट कोहली बेबाक हैं, बिंदास बोलने वाले कप्तान हैं, बिंदास बोलने वाले खिलाड़ी हैं। एग्रेशन का हमने देखा है मैदान पर और मैदान के बाहर भी। और विराट इन सब चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ट्रोलर्स थे उन्होंने शमी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, जिसका इम्पैक्ट टीम के मनोबल पर पड़ता है और खासतौर पर इंडिविजुअल खिलाड़ी पर भी पड़ता है। और जिसको लेकर अगर कप्तान इस तरह से आके खुले मंच पर और इस सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहता है और उन सामने वालों को लताड़ता है कि आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, तो इससे टीम का मनोबल बढ़ता है, एक खिलाड़ी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने कप्तान के लिए, अपने टीम के लिए। तो ये जरूरी है। और आपको पता है कि कल भारतीय टीम बहुत बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है। उससे पहले अगर टीम में सब कुछ अच्छा नहीं रहा तो उसका असर ग्राउंड पे भी आता है। मनोबल अगर खराब रहा उसका असर ग्राउंड पे भी आता है। लेकिन कप्तान का इस तरह का बयान देना और बेबाक तरीके से फटकारना, तो मैं कहूंगा कि ये अच्छे संकेत है टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और अभी एक हफ्ता पूरा हो चुका है और ऐसे में विराट कोहली की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया था। लेकिन कल जो न्यूजीलैंड के साथ मैच होना है, ये दोनों ही टीम ऐसी टीम है जिनका मुकाबला पहले मुकाबले में पाकिस्तान के साथ हुआ था। ऐसे में विराट कोहली का ये स्टेटमेंट जो कि सीधे तौर पर ये जताता है कि देखिए, पूरी टीम वर्क के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और शिकस्त देंगे। बिल्कुल, और ऑप्शन भी नहीं है। मैं बता दूं ऋतिका यहाँ पर, क्योंकि भारतीय टीम जानती है इस बात को कि अगर वर्ल्ड कप में बने रहना है तो ये मुकाबला डू एंड डाई है, आपको जीतना ही है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हार जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का जो सपना आपका है ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाएगा। फिर वो डू एंड डाई, इफ एंड बट पे रहेगा। लेकिन कल का मैच ही न्यूजीलैंड भी जान रही है और ये भारतीय टीम भी जान रही है। और एक फैन के हिसाब से, एक अहमियत से मैं बोलूं तो मेरे लिए कल ये वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा, क्योंकि जब दोनों टीमें अपना बेस्ट देंगी ग्राउंड पर, एक जीतेगी और एक हारेगी, तो देखना ये होगा कि कल कौन सी टीम सबसे ज्यादा पकड़ मजबूत मैच पे रखती है। बिल्कुल, और हर किसी टीम का फोकस यही है कि किस तरीके से अपना प्रदर्शन शानदार किया जाए। शुक्रिया अमृत आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इटली के रोम में पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के पहले सेशन में शिरकत करने पहुंचे। इटली के पीएम मारियो द्रागी ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में शिरकत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच ग्लोबल वार्मिंग और गरीबी हटाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो G20 शिखर सम्मेलन जिसका आज फर्स्ट सेशन, वेटिकन सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इटली के बीचों बीच है। एक अलग देश के रूप में दर्जा प्राप्त है वेटिकन सिटी को। और ऐसे में पोप फ्रांसिस के साथ पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात। हालांकि ये कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन जब मुलाकात के लिए इनवाइट किया गया तो पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। 20 मिनट की मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात खिंची। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में अलग अलग मसलों को लेकर बातचीत हुई। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर गरीबी हटाने जैसे गंभीर मुद्दे पर दोनों ने अपने विचार आदान प्रदान करते हुए नजर आए। ये दो तस्वीर जरा आप देखिए। पोप फ्रांसिस से जब वो मुलाकात करने के लिए वेटिकन सिटी पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन का आज फर्स्ट सेशन, जिनका भव्य स्वागत आज पीएम मोदी का होता हुआ नजर आया। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बड़ा मंच है और ऐसे में तमाम देश एकजुट होते हैं
आपस में सामंजस्य बिठाते हुए किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग किया जाए, उसको लेकर मंथन होता है। और इस शिखर सम्मेलन के बाद निश्चित ही हर एक देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी प्लान तैयार किया जाएगा, जिस भी फॉर्मूले को लेकर मंथन होगा, वो सभी देश उसको अमल में लाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर कुछ देर पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से मुलाकात करते हुए नजर आए। तो पोप फ्रांसिस से मिलकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पोप फ्रांसिस से गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि किसानों की अनदेखी करने वाली कांग्रेस सिर्फ चुनाव में ही दिखती है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी किसी भी पार्टी का अता पता ही नहीं था। यूपी सरकार और केंद्र की ओर से कोरोना में लोगों की मदद की गई। कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को सेवा ही संगठन है इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का पता नहीं था। ओबीसी का भी पता नहीं था। अन्य दल भी किसी का पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार की मदद थी, या प्रदेश सरकार और उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं। इसके अलावा कोई पांचवा था ही नहीं। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं, तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है, तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है, तब
वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बीएसपी के 6 बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ बयान देने वाले राकेश राठौड़ ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सभी 7 को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तबा सिद्दीकी, हकीम लाल बिंद और बीजेपी के राकेश राठौड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। रिलायंस जियो ने अपने नए फोन का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया है। ये फोन दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि ये फोन सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा, जिसे केवल 1999 रुपए देकर किसी भी जियो स्टोर से लिया जा सकेगा। हालांकि इस कीमत पर फोन खरीदने के बाद फोन की बाकी की कीमत आसान किश्तों में देनी होगी। इसके लिए भी कंपनी ने 18 महीने और 24 महीने के अलग-अलग प्लान बनाए हैं। जियो फोन खरीदने के लिए लोगों को रिलायंस जियो की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इस फोन के लिए गूगल ने खास तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है प्रगति। फोन को गूगल और जियो ने मिलकर ही तैयार किया है, जिसे भारतीय ग्राहकों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत की किसी भी भाषा में बोलकर फोन में वॉइस असिस्टेंट के फीचर का इस्तेमाल मुमकिन है। इसके साथ ही किसी भी भारतीय भाषा में स्क्रीन पर लिखी जानकारियों को ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। वहीं दावा यह किया जा रहा है कि इस फोन का कैमरा भी शानदार होगा। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बेहद कम है, बेहद वाजिब है। 1999 रुपए में ये स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा। आपको सिर्फ 1999 देना है इनिशियली और फिर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 1999 आपको देना है और ये फोन आपका होगा 4G स्मार्टफोन। इतने कम दाम में शायद ही अभी बना होगा। जाहिर सी बात है, रिलायंस ने एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ये फोन बनाया है, जहां एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोन्स में जितने फीचर्स जो होते हैं वो सारे ही फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो मिलेंगे जो नहीं मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स। तो हम आपको इसके कुछ मेन फीचर्स बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। 1999 रुपए में ये फोन मिल रहा है आपको और इसमें आपको रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग है इसमें, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ ऐप्स के लिए आपके पास इसमें एक्सेसिबिलिटी है। आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे। तो इस तरह के ढेर सारे फीचर्स, और ये सब सिर्फ 1999 में। और ये बहुत ही अच्छी बात है, एक खुशखबरी है इस दिवाली। तो ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली। दिवाली स्पेशल